आओ बेटा। माँ, आप लोग अंदर चले, मैं मिश्र से बात करके आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम बात कर लो, हम तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। जी माँ। मिशल, तुम कुछ कहने वाले थे? हाँ, थैंक यू सो मच। तुमने जो मेरे लिए किया और मेरे घर वालों के लिए किया, तो तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। थैंक यू सो मच। बस यही कहना था। मेरे ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। थैंक यू को अपनी जेब में रखो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मुझे पता है तुम इससे कई ज्यादा करते। अरे बेटा, तुम अंदर क्यों बैठे हो? आओ बाहर आओ, हमारे साथ आकर बैठो। शाबाश, आज। आओ बेटा आओ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है हमारा पेशेंट? अब कुछ ठीक है या फिर अभी भी कुछ स्क्रू ढीले हैं? भाई बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अलाइनमेंट होना बाकी है। अलाइनमेंट भी ठीक हो जाएगी जब ये एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा और सही टाइम पे मेडिसिन लेना शुरू कर देगा। बस आंटी, बच्चों के कान तो खींचने ही पड़ते हैं। आंटी, ये आपके लिए। अरे और अंकल, ये आपके लिए। नहीं बेटा, क्यों ये जहमत कर रही है? हम नहीं ले सकते बेटा ये। अंकल, गिफ्ट से इनकार करने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए हुआ। और वैसे भी ये जहमत नहीं है। मैं अपनी मम्मा के लिए शॉपिंग करने गई थी तो लगे हाथ आपके लिए भी ले आई। लेकिन बेटा, अगर माँ और बाबा ये ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते, ये इसी तरह पड़े रहेंगे। तुम्हें हमारी बात में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि मुझे उल्टा तुमसे गिफ्ट चाहिए, समझे? मिश्र, इतना मत करो। पहले ही हम तुम्हारे एहसानों का बोझ नहीं उठा पाएंगे। बोझ उठाने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए होता है। और वैसे भी तुम ऐसी बेगानों जैसी बातें करके मुझे अजनबी फील करवा रहे हो। आंटी, आप अपना गिफ्ट निकाल कर देखें, मुझे पता है आपको जरूर पसंद आएगा। हाँ मैं देख लूंगी। क्या कर रही हो? होमवर्क। बबली, अब तो उसे माफ कर दो। उस जैसे इंसान को तो मैं जिंदगी में कभी माफ ही ना करूं। गलती हो जाती है अपनों से। अपने क्या रिश्ता है हमारा उनसे? मेरा तो है ना, दिल का रिश्ता। क्या शादी हो गई आपकी उनसे? शादी नहीं हुई, लेकिन जाहिर है करेगा तो सही ना। ठीक है, फिर जिस दिन वो आपसे शादी करेंगे उस दिन मेरा भी रिश्तेदार हो। जब तक वो आपके लिए रिश्ता नहीं लेकर आते, अपने घर वालों को आपसे नहीं मिलवाते, वो माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है। आपकी इस बैड एक्सपीरियंस के बाद मैं तो प्रैक्टिकल हो गई, लेकिन बस आप ही हैं जो ख्याली महल बना रहे हैं। सखावत भाई नया फ्रिज लेकर आए हैं, पता नहीं किसका है। पता नहीं आजकल रोज ही कोई ना कोई नई चीज लेकर आ जाते हैं वो। आप घर में ध्यान दें तो आपको पता चले ना वजह। वैसे मुझे भी नहीं पता, कुछ बताते ही नहीं है, बस लाके सामान रखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सामान मेरे कमरे में रख देना और कल सुबह तैयार हो जाना, हम मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। इतना बड़ा मिसहैप होने के बाद भी तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि वो ऐसा क्यों सोचती है? मेरा मतलब है कि उसे पता भी है कि मैं किस हादसे से गुजरा हूँ। जरा संभलने तो दे मुझे। संभलते संभलते अगर हम फिर उसी मकाम पे पहुंच गए तो? ऐसा नहीं होगा, मेरा वादा है तुमसे। किया तो है, पर वादा पूरा भी करोगे? तुम्हें 4-5 दिन हो गए अपने घर पे शिफ्ट हुए हुए, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें दुनिया के सामने हमारा ताल्लुक लाने के लिए? कब करोगे अपने घर वालों से बात? अब खामोश क्यों हो? हाँ, कुछ नहीं। वैसे हम ये इस तरह के टॉपिक से बात क्यों कर रहे हैं? हम प्यार भरी बातें भी कर सकते हैं। इतनी अच्छी रात में अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो ये तो ज्यादती होगी। एक काम करता हूँ, तुम्हें एक अच्छा सा जोक सुनाता हूँ। एक शादी में एक हजरत पहुंचे। अपने जोक से मुझे बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्ची नहीं रह गई हूँ मैं अब। कितनी दफा मुझे चीखना पड़ेगा, कितनी दफा तुम्हें समझाना पड़ेगा कि अब बता दो अपने घर वालों को हमारे बारे में। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम अपने घर वालों को हमारे बारे में बता रहे हो या नहीं? हाँ हाँ, इंशाल्लाह कल जरूर बता दूंगा, पक्का वादा। नहीं नहीं नहीं, फ्लेवर जो है वो चॉकलेट ही होना चाहिए। हाँ। ये बहुत यादगार केक है, इसे बहुत स्पेशल बनाइएगा। कैंडल्स और फ्लावर्स भी आप ही अरेंज करेंगे और टाइम पे डिलीवर भी करेंगे। ठीक है, नाम और एड्रेस मैं भी आपको सेंड कर देती हूँ। थैंक यू। अरे भाई, किसके लिए ऑर्डर दे रही हो? वह पाकर की बर्थडे है, उसे सरप्राइज देना है। मत थोपो किसी पर अपनी ये जबरदस्ती की मोहब्बत। जितनी ऊंचाई पे तुम उड़ रही हो ना, इतनी ही तेजी से नीचे गिर जाओगी। आप मेरे भले का कभी मत सोचना। मैं तुम्हारे भले का ही तो सोच रही हूँ। आओ बेटा, आज हम जानबूझ के तुम्हारी तरफ नहीं हैं। तुम खुद भी कमरे से बाहर नहीं। बंद कमरे में दीवारें तकने से जिंदगी रुक सी जाती है। मैं आप दोनों से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जो भी जोक सुनाना है सुना दो, तमीज़ क्यों बांध रहे हो? मैं सीरियस। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? सोच रहा था जब तक सेटल ना हो जाऊं, आप दोनों के लिए कुछ कर ना लूं, तब तक नहीं कहूँगा। लेकिन तुम जो कहने वाले हो ना, वो हम जानते भी हैं और देख भी चुके हैं। आप जो जानते हैं या आप लोग जो देख रहे हो सब गलत फहमी है। मैं मोमना से प्यार करते हैं। उससे शादी करना चाहता हूँ। मोमना? ये मोमना कौन? मेरे साथ घर आई भी थी, आप दोनों से मिलवा चुका हूँ। ये उस लड़की की बात कर रहा है जिसका हॉस्पिटल में फोन आया था। और वो मिशेल? मैं मिशेल से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ दोस्त है मेरी। वो सिर्फ दोस्त नहीं है तुम्हारी, प्यार करती है वो तुमसे। देखा नहीं तुमने क्या? मिशेल जैसी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी।
मेरे लिए मोमना जैसी लड़की कहीं भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वो जो आपने हाथ रखा था ना पहले, मुझे दिखाइएगा। इसके राइट वाला भी। कैसे? अच्छा है, वो इतना खास नहीं है, अच्छा लग रहा है। और ये हाँ वैसे वाकई ये से ज्यादा प्यारा है ना? पहन के दिखाओ। नहीं हाँ तो और कौन? पहनो ना। सखावत भाई, वैसे आप ये किसके लिए खरीदे हैं? वक्त आने पर बताऊँ। इससे तो आएगा नहीं, गले पे ऊपर ही रख के देख लेती हूँ। ठीक है? ठीक है? देखूं तुझे तो जीने करना क्या है उसने पढ़ाई लिखाई करके? घरदारी सीखनी है ना, वो घर पे बैठी सीख रही है। हमने कौन सा उसे कहीं बाहर भेजना है कि 5-6 जमातें पढ़ानी जरूरी है रुखसत करने के लिए? हमारे घर में ही रहेगी ना, तेरी दुल्हन बनना है उसने बड़े होके। कितना अच्छा लग रहा है ना? दिखाना सब। ठहरो एक सेकंड, निकल जाए। आंटी वैसे मेरे पास पैसे आए ना, मैं सारे आपको दे दूंगी ताकि आप मेरे लिए इसी तरह का हार लेकर आए। भाई मोमना, तुम्हें मैंने हार के दिखाया, तुम तो इससे चिमटी गई। तो अच्छा ही इतना है ना, मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो। सखावत भाई सही है। कहीं और चल के देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये सरासर खुदगर्जी है बाकर। प्यार मोमना से, शादी मिशेल से, ये खुदगर्जी होगी? ना से प्यार था तो मिशेल को इस मुकाम पे क्यों लाए? मैं नहीं लेके आया, वो खुद आई है। क्या तुमने उसकी आंखों में अपने लिए कभी प्यार नहीं देखा? कभी नहीं, मैंने कभी उससे इस तरह की बात नहीं की, कभी इस तरह का सोचा ही नहीं। जब उसने मुझसे प्यार का इजहार किया मैं खुद शॉक हो गया था। कई बार सोचा उसे बताऊं, मगर हिम्मत नहीं है। चलो ठीक है, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन उसके खुलूस के बारे में सोचो, उसकी अच्छाइयाँ, जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम उसे कभी फरामोश कर सकते? माँ, मैं उसके एक एक एहसान का बदला चुकाऊंगा। एहसान फरामोश नहीं है। अगर माँ मिशेल से शादी नहीं कर सकता, शादी मोमना से करूँगा। मैं देखती हूँ। क्या हुआ माँ? ये डिलीवरी लेकर आया है, क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया था? नहीं माँ। नहीं भाई, आप गलत एड्रेस पे आ गए आप। हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला? भाई जिनसे मुझे लगाव होता है उनके बारे में मैं एक एक चीज की इंफॉर्मेशन रखती हूँ। आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े? जी आप मुझे ले गए। लाओ मुझे। ये मुझे दो। किसी की शादी की शॉपिंग हो रही है। किसकी शादी? मुझे भी बताइए, बच्चों के दिन से। सखावत भाई, किसकी शादी हो रही है? ये भी सब्र नहीं है। भाईजान, तो जरा पैक करते हैं, अभी और खरीदारी कर।
बाकर, प्लीज मेरी हेल्प करवा दो आकर। हाँ मिशेल, 1 मिनट आया। बेटा अभी तो उसके पास जाओ वरना वो गलत समझेगी। मैं जा रहा हूँ, मगर मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं मोमना से शादी करूँगा, मिशेल से नहीं। यूं अचानक तुम सरप्राइज पे सरप्राइज किए चले जा रहे हो, फौरी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकते। बाबा हमें अभी तय करना होगा ताकि गलतफहमी दूर हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम जहाँ चाहते हो हम तुम्हारी शादी वहीं करेंगे, लेकिन अभी तो उसके पास जाओ, वो तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है। अच्छा मगर ये तो बताएं आप लोग कब जा रहे हैं? हमें सोचने का कुछ वक्त तो दो बेटा। माँ सोचने का वक्त नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गए? उस लड़की के बारे में तुमने अभी जिक्र किया, हम उसे जानते तक नहीं है और उसका रिश्ता लेके चले गए। पापा मैं सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में, बचपन से जानता हूँ इसे। अरे वो बेमिसाल है। इतने सालों में तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया और ना ही उससे कभी मुलाकात कराई। पापा मेरी गलती है, मैंने सोचा पहले मैं सेटल हो जाऊँ फिर मिल पाऊँ, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि सेटल होने के साथ साथ रिश्तों को निभाना होता। बाबा मैं मोमना के साथ कई वादे करके तोड़ चुका हूँ, अब ऐसा नहीं करना चाहता। माँ बताए ना कब जाएगी? तुम अपने होश में तो हो बाकर? बाकर, आ भी जाओ नॉटी बॉय। हाँ मिशेल, 1 मिनट आया। अच्छा ठीक है, हम अगले हफ्ते तुम्हारा रिश्ता लेकर चले जाएंगे उसके पास। फिलहाल तो उसके पास जाओ ना। अगले हफ्ते मतलब अगला है तो आज संडे, आज क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारी अम्मी ने कह दिया ना, जाएंगे। अभी तुम उसके पास जाओ। थैंक यू सो मच। पता नहीं अब हम मिशेल का सामना कैसे कर पाएंगे। माँ आप उसकी टेंशन ना लें, मैं उसे संभाल लूंगा। थैंक यू। अब आने का क्या फायदा, मैंने सब कुछ कर लिया। जाओ जाकर अंकल आंटी को बुलाओ, फिर केक काटते हैं। क्या हुआ, डेकोरेशन पसंद नहीं आई? देखो यहाँ सिर्फ तुम डिजाइन, जितना आता था मैंने कर दिया, और मैंने ये सब कुछ दिल से किया। डेकोरेट बहुत अच्छा किया। कुछ और बात करना चाहता हूँ। हाँ कहो, मैं सुन रही। बात ये है कि कुछ स्पेशल कहने वाले हो? बात वो नहीं है। अच्छा, तो तुम ये सब कुछ देखकर मुझे प्रपोज करने वाली हो? ऐसा है तो फिर जल्दी करो। चलो मैं तुम्हारी आंखें बंद कर लेती हूँ ताकि तुम्हें इजी हो। देखो मिशेल, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, एक बहुत मुखलिस दोस्त हो, तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। तुम अपने लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढो। तुमसे प्यार नहीं करता, उससे शादी नहीं कर सकता। भाई ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं शादी करने वाला हूँ, ये मेरी शादी का सामान। सखावत भाई, आप शादी कर रहे हैं? क्यों, क्या मैं शादी नहीं कर सकता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत खुशी की बात है।
वाकई ये बहुत खुशी की बात है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं। आप तो कभी ऐसे सरप्राइज नहीं देते थे। कभी कभी ऐसा सरप्राइज भी दे देना चाहिए। वैसे लड़की कौन है? लड़की? बताई ना कौन है लड़की। अब तो इतनी बेचैनी हो रही है हमें। तुम लोग अंदाजा लगाओ कि लड़की कौन होनी चाहिए। हम लोग? हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग मुझे इतना अच्छा जानते हो, मेरा रख रखाव, मेरे असूल। मेरे जैसे लड़के के साथ किस तरह की लड़की होनी चाहिए? ये एक और सरप्राइज। मैं दुकान जा रहा हूँ, वापस आके पूछूंगा। बबली तुम चाय बना लो, फिर थोड़ी देर तक खाना खाते हैं। मैं ये सामान रख के आती हूँ कमरे में। मोमना, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। जिस दिन का तुम्हें इंतज़ार था वो दिन आ चुका है। मैंने माँ और पापा से बात कर ली। अगले इतवार को तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रहे हैं। तुम सच कह रहे हो बाकिर? हाँ, बिल्कुल सच। और अब मैं वो सब कुछ सच करके दिखाऊंगा जो हमने साथ सोचा है। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा बाकिर। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूँ। अच्छा चलो, मैं तुमसे ठहर के बात करती हूँ। ओके ठीक है। विशाल, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ थी। मैं तुम्हें हर्ट किया। पहली से अगर हमें एक दूसरे को धोखे में नहीं रखना चाहिए। बबली 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 छोड़ो सारे काम। मेरी तुम्हें एक बात बतानी है। तुम्हें पता है क्या हुआ है? तुम्हें यकीन नहीं आएगा अभी क्या हुआ है। बाकिर की कॉल आई है। वो कह रहा है कि उसके घर वाले मान गए मेरे रिश्ते के लिए। मुझे इतनी खुशी हो रही है। कह रहे थे कि इतवार को आएंगे वो लोग मेरा रिश्ता लेने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा बबली। मैं क्या पहनूंगी इतवार वाले दिन? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पहले तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं किस किस किस्म के ख्याल आ रहे थे मुझे भी। मिशेल, मिशेल, अरे तुम रो रही हो? क्या हुआ? अरे सुनो तो सही बेटा। मिशेल, मिशेल, क्या हो गया बेटा? मिशेल, बात तो सुनो बेटा, मेरी बात तो सुनो। मिशेल बेटा, मिशेल, मिशेल, हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। मिशेल, मिशेल बेटा प्लीज शेयर करो बेटा। मिशेल, कुछ नहीं हुआ। प्लीज लीव मी अलोन।
चलें इकबाल, खाना शुरू करें। मिशेल को तो आने दें। भाई आज उसका मूड नहीं है खाना खाने का। क्या मतलब? मुझसे मिलने का भी मूड नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? सो रही होगी। सो रही है इस वक्त? इकबाल, लोग किसी टाइम पे भी सो सकते हैं, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। जगा दे उसे। भाई वो बहुत थकी हुई आई थी, उसने कहा था कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई डिस्टर्ब न करे। अलमास, सब ठीक तो है ना? इकबाल, आप तो छोटी छोटी बातों में वहम में पड़ जाते हैं। सब ठीक है। नहीं, एक्चुअली मैं जब भी घर आता हूँ दौड़ी चली आती है मुझसे मिलने, या कहीं जाना हो तो मिलकर जाती है, या फोन जरूर करती है। आज 2-3 बार मैंने उसका नंबर ट्राई किया लेकिन वो अटेंड नहीं कर रही थी। बहरहाल खाना ना खाए लेकिन उसकी यहाँ मौजूदगी मुझे अच्छी लगती है। और आप जानती हैं कि मैं अपनी बेटी के बगैर एक निवाला नहीं खाता। इकबाल, आप भी ना, जा रही हूँ आपकी लाडली को उठाने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिशेल, बेटे खाना लग गया, आ जाओ, डैड इंतजार कर रहे हैं। मिशेल, बेटा दरवाजा खोलो। मिशेल, ये क्या मजाक है भाई, दरवाजा खोलो, खाना ठंडा हो रहा है। मिशेल, मिशेल, क्या बात है? पता नहीं दरवाजा नहीं खोल रही है, शायद सो रही है। सो रही है तो हल्की सी आहट में जाग जाती है। मिशेल बेटा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। मिशेल, दरवाजा खुलवाएं। मुझे मास्टर की दे। मिशेल, 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 मिशेल बेटा, आंखें खोलो बेटा। ओह माय गॉड, ये क्या किया तुमने? उठो, आप जाएं, डॉक्टर को फोन करें, एम्बुलेंस बुलाएं, जाएं, जल्दी करें। ठीक है, इसे संभालो, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। मिशेल मेरी बच्ची, उठ जाओ। मिशेल, मिशेल बेटा, मिशेल बेटा, खोलो बेटा मेरी जान, आंखें खोलो। देखो मामा आई है, खोलो बेटा, खोलो आंखें। उठो, खाना खाओ बेटा, उठो ना। ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया बेटा? कल से रात बहुत हो गई है मुबीना, वो नहीं आएगी, अब कमरे में चलो। शायद आ जाए मिशेल वापस। जिनके दिल टूटे हुए होते हैं वो वापस नहीं आया करते। उसे बाकिर को केक काट लेना चाहिए था, उसी के लिए तो लेकर आई थी वो। तो केक नहीं काट पाता, उसका दिल तोड़ना, उसको हकीकत बताना, उसके लिए एक कड़ा इम्तिहान था। आपको क्या लगता है कि वो इस इम्तिहान में पास हो गया? मुझे नहीं पता कि उसने इम्तिहान पास किया नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उसने एक मुखलिस दोस्त को गवा दिया। कोई बेवकूफ़ी होगा जो मिशेल जैसी लड़की को गवाएगा। हाँ, शायद बाकर को अपनी बदबख्ती का एहसास नहीं है। आप उसे फ़ोन तो करें। क्या फ़ायदा? वो क्या कहेगी कि किसी ने पलट के पूछा तक नहीं।
अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। इसका फोन ऑफ आ रहा है। जिनके दिल टूटे हुए हों, बिखरे हुए हों, उनको फोन ऑन करने का होश कहाँ हो। इकबाल, अल्लाह का शुक्र है हमारी बेटी खतरे से बाहर है। सारा स्टमक वॉश हुआ इसका। डॉक्टर कह रहा था कि आज नहीं कल जरूर मिल सकेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अलमास, मैं ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूं कि मिशेल को ख्वाब और गोलियां खाने की जरूरत क्यों पेश आई। मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझे क्या पता। आपसे ज्यादा और किसको पता होना चाहिए। देखिए, आप मां हैं उसकी, हर वक्त उसके करीब रहती है। मैं तो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता हूँ। इकबाल, मैं भी 24 घंटे उसके सर पे सवार नहीं रहती, और वैसे भी वो मुझसे ज्यादा आपसे फ्रेंक है। बात फ्रैंकनेस की नहीं है, वो किसी न किसी तरह हर्ट हुई है, अजीब टेंशन से गुजर रही है, या किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रही है जिसका आपको पता होना चाहिए। मैंने तो उसकी हर ख्वाहिश, हर फरमाइश पूरी की, अपने तौर पे कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर उसे ख्वाब और गोलियां खाने की जरूरत क्यों पेश आई। ये तो आप उसी से पूछिएगा ना। एक बात बता रहा हूं आपको, जो कोई भी शख्स उसे इस हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार होगा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर मेरी बेटी है, कोई और नहीं। तू करना क्या चाहता है सखावत? क्या क्या नहीं करना चाहता। तू शादी की सारी खरीदारियां कर रहा है, मुमना को साथ लेके जा रहा है, कम से कम उसे बता तो दे यार। तुझसे कोई भी बात करना बेकार है, तू उल्टा पीछे ही पड़ जाता है। ठीक है, नहीं पड़ता पीछे, मैं खुद ही जाके मुमना को बता देता हूँ। तू पागल है क्या? पागल मैं नहीं, पागल तू है। उस लड़की के पहले एहसासात की तू ऐसी की तैसी कर रहा है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो शादी की खरीदारी खुद अपने हाथों से करे, लेकिन आखिर में तुम उसको निकाह के दो बोल बोल के सरप्राइज देना चाहते हो। नबीला खाला को भिजवा कर उनके जरिए कहलवा दूंगा। कम से कम खाला नबीला को तो ये बता दे कि तू उससे शादी करना चाहता है। बोल दूंगा, वो कौन सा भागी जा रही है। कभी कभी इंसान से ये वक्त बहुत दूर भाग जाता है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी मां भी अपनी जबान सी बैठी है, कुछ कहने को तैयार नहीं, पता नहीं किस मसलियत से काम ले रही, और तुम भी मुझे कुछ बताने पर आमादा नहीं। अगर ऐसा ही है तो मेरे यहां रुकने का कोई जवाब नहीं। मैं भी जाकर अपना कामकाज देखूं, आज तो होता रहेगा। डैड प्लीज। नहीं, अगर आप लोगों का इतना ही कोई पर्सनल मैटर है जो मुझसे शेयर नहीं कर सकते, दैट्स ओके। डैड प्लीज जाने। जाने ही तो दे रहा हूं,
जोर जबरदस्ती करने वाला, सख्ती करने वाला बाप कभी नहीं रहा। मेरा ख्याल है दोस्त बनकर रहने वाले पेरेंट्स के साथ शायद ऐसा ही सलूक होता है। इकबाल, ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप उसको और डिस्टर्ब कर रहे हैं। यही इन बातों का वक्त है। खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है, जब दूसरा अटेम्प्ट करेगी तो वजह जानने का वक्त नहीं बचेगा हमारे पास। मैंने क्या कमी छोड़ी है, क्या ज्यादती की है जो ये अपनी जान लेने पे तुली हुई है? इसकी वजह मैं या आप नहीं है, बाकर है। बाकर? दैट यूनिवर्सिटी फेलो। इन दोनों की दोस्ती अब पसंद में बदल गई है।